हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम नर्सिंग कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि इवनिंग बूस्ट ऑफ नर्सिंग के अंदर सभी बच्चों की डिमांड्स थी, बहुत सारे मैसेज आए इंस्टाग्राम के ऊपर और उन्होंने बोला कि सर वुंड ड्रेनेज हमें बता दीजिए कि सर वुंड ड्रेनेज के अंदर टाइप्स आते हैं ड्रेनेज के। 4 टाइप्स आप सभी लोगों ने पढ़े होंगे, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको इस टाइप्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज का जो टॉपिक है वो वुंड ड्रेनेज के ऊपर है। सबसे पहले मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं कि सर कौन कौन से टाइप्स होते हैं ड्रेनेज के जो अपने घाव से निकलते हैं। तो सबसे पहले एक डायग्राम देखिएगा, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये गोज पीस रखी हुई है। एक सर लाल कलर की हमें दिखाई दे रही है, एकदम साफ है। एकदम सर यहाँ पीली पड़ी हुई है और एकदम सर हाईली वेस्कुलर, जो जहां पर ज्यादा मात्रा के अंदर क्या है, खून है। पिंक हो गई थोड़ी सी, सर एकदम क्लियर है कि सर पीली पड़ी हुई है और एकदम लाल है। तो सर इनके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसका मतलब जब हम टाइप्स ऑफ ड्रेनेज की बात करते हैं या वुंड्स ड्रेनेज की बात करते हैं तो 4 टाइप से हम पढ़ने वाले हैं। कितने टाइप से? 4 टाइप से हम पढ़ने वाले हैं। उस 4 टाइप के अंदर सबसे पहला जो टाइप आता है वो कौन सा आपको देखने को मिलता है? ये वाला जो टाइप है वो कौन सा है? सीरोसा सेंग्वाइनस। क्या क्या है? सीरो सेंग्वाइनस। दोबारा से मैं लिख देता हूं, सीरो सेंग्वाइनस। ठीक है, कौन सा टाइप आपको दिखाई दे रहा है? कौन सा? सीरो सेंग्वाइनस टाइप आपको दिखाई दे रहा है। ये वाला जो टाइप आपको दिखाई दे रहा है ये सीरस टाइप है। कौन सा है? सीरस टाइप। ये आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? प्रूलेंट आपको दिखाई दे रहा है। कौन सा? प्रूलेंट। और ये आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? सेंग्वाइनस। तो टोटल कितने टाइप से हम पढ़ने वाले हैं? 4 टाइप से हम पढ़ने वाले हैं। चलेगा, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, तो सबसे पहला हम यहां पर बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ ड्रेनेज। पहला टॉपिक जो रहने वाला है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद में इमेज भी मैं आपको दिखाऊंगा कि सर वुंड से जो ड्रेनेज निकलता है वो 4 टाइप का हमें देखने को मिलता है। आप उसकी कैटेगरी डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो है ये इस टाइप का हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहले टाइप के अंदर जो आता है वो आता है सीरस ड्रेनेज। सबसे पहला टाइप कौन सा आता है? सीरस ड्रेनेज टाइप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछेगा कि सर सीरस का मतलब होता है कि जहां पर आपको क्लियरली लिक्विड दिखाई दे रहा हो। ठीक है, कि सीरस ड्रेनेज कहां से आपको देखने को मिलता है? जहां पर क्या आ रहा है? क्लियर लिक्विड डिस्चार्ज आपको देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? क्लियरली यदि लिक्विड से डिस्चार्ज यदि आपको देखने को मिलता है तो वो सीरस ड्रेनेज का टाइप कहलाता है। इससे ये किस चीज को इंडिकेट करता है? कि जहां से लिक्विड आ रहा है, जहां पर भी आपको कोई चोट लगती है तो चोट लगने के बाद में जो हीलिंग होती है, तो जो हीलिंग को दर्शाता है वो कौन दर्शाता है? यही आपका सीरस ड्रेनेज दर्शाता है। इज दैट क्लियर? कि सीरस ड्रेनेज एक तरीके का क्लियरली लिक्विड डिस्चार्ज होता है। और सर ये किस चीज को इंडिकेट करता है? ये आपके इंडिकेट करता है हीलिंग्स को। सर सेकंड टाइप्स आता है सेंग्वाइनस। रटना नहीं है, चीजों को समझाऊंगा, विद द इमेज वीडियो दिखाऊंगा। सेकंड टाइप्स कौन सा आता है? सेंग्वाइनस। सेकंड टाइप्स कौन सा आता है? सेंग्वाइनस। चलेगा कि सर सेंग्वाइनस टाइप के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? कि सर जो सीक्रेशन हमें देखने को मिलते हैं उस सीक्रेशन के अंदर लार्ज नंबर ऑफ आरबीसी आपको देखने को मिलती है। क्या? कि सर इस सीक्रेशंस के अंदर क्या देखने को मिलता है? सीक्रेशन इन लार्ज नंबर ऑफ आरबीसी, कि ज्यादा मात्रा के अंदर आपको आरबीसी, आरबीसी बोले तो रेड ब्लड सेल, ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं, कि सर लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स जो है हमें सबसे ज्यादा सेंग्वाइनस के अंदर हमें देखने को मिलती है। कि सर ये किस चीज को इंडिकेट कर रही है? सर प्रीवियस के अंदर तो आपने बता दिया कि हीलिंग्स के अंदर करती है, लेकिन सर यदि ज्यादा मात्रा के अंदर आरबीसी यदि आ रही है तो इसका मतलब यहां पर ये किस चीज को बताता है? कि ब्लीडिंग हो रही है। क्या हो रहा है? ब्लीडिंग। और ब्लीडिंग को हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं? रक्तस्राव। दैट क्लियर? कि सर क्या चीज हमें देखने को मिल रही है?
ब्लीडिंग की कंडीशन हमें देखने को मिल रही है, सीक्रेशन के अंदर लार्ज नंबर ऑफ आरबीसी आ रहा है, तो आप सैंग्वाइनस बोलने वाले हैं। तो ये सेकंड ड्रेनेज होता है जो वुंड से हमें देखने को मिलता है। चलेगा, अब बात करते हैं थर्ड ड्रेनेज, जिसे क्या बोलते हैं, सीरोसैंग्वाइनस। क्या आता है, सीरोसैंग्वाइनस। अब सीरोसैंग्वाइनस का मतलब क्या है, आपको नाम के अंदर ही क्लियर हो गया होगा कि सर सीरोसैंग्वाइनस का मतलब है जिसके अंदर कुछ मात्रा के अंदर आरबीसी आ रही है। ठीक है, क्या आ रही है, कुछ मात्रा के अंदर ही आरबीसी आ रही, ज्यादा मात्रा के अंदर नहीं आ रही। सीक्रेशन दैट कंटेन्स, क्या आएगा, सीक्रेशंस दैट कंटेन्स सम नंबर ऑफ आरबीसी, कुछ मात्रा के अंदर ही यदि आरबीसी आ रही है तो आप उस कंडीशन के अंदर सीरोसैंग्वाइनस टाइप बोलने वाले हैं। कि सर ये किस चीज को बताती है, ये किस चीज को इंडिकेट करती है, बताइए कि सर ये हमें किस चीज को इंडिकेट करने का काम करती है। आप बोलोगे ये हीलिंग की इनिशियल स्टेज को बताती है। क्या बताती है, इनिशियल स्टेज ऑफ हीलिंग। कि सर किस चीज को बताने का काम करती है, कि ये इनिशियल स्टेज है हीलिंग की, कि शुरुआत हो चुकी है हीलिंग की, कि कुछ मात्रा के अंदर ही आपको आरबीसी दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब आप क्या बोलने वाले हैं कि सर सीरोसैंग्वाइनस टाइप का ड्रेनेज हमें देखने को मिल रहा है, या सीरोसा भी बोल सकते हैं। लास्ट फोर्थ टाइप जो आपको दिखाई देता है वो आता है पुरुलेंट। और ये फेमस क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। पुरुलेंट का मतलब क्या होता है, जहां पर भैया जी थिक और येलो सीक्रेशन आ जाए, आ जाए, जहां पर क्या देखने को मिले, थिक और आपका येलो सीक्रेशन यदि देखने को मिले। दैट क्लियर, क्या देखने को मिले, जहां पर थिक मतलब गाढ़ा और पीला यदि सीक्रेशन यदि आपको देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या बोलने वाले हैं कि सर पुरुलेंट डिस्चार्ज की कंडीशन आपको बताएंगे। कि सर पीला पड़ा दिखाई देता है, ये क्या चीज है, ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि पस पड़ चुकी है। इसका मतलब बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं क्या हो चुका है, इन्फेक्शन हो चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सर पुरुलेंट जो होता है वो किस चीज को दर्शा रहा है, क्या, कि सर पुरुलेंट जो है वो किस चीज को हमें दर्शाता है। तो आप फटाफट से आंसर क्या करोगे कि सर पुरुलेंट जो है वो हमें दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर इन्फेक्शन की कंडीशन हो चुकी है। तो चार तरीके से मैंने टाइप्स बताए, पुरुलेंट मैंने आपको बता दिया, ठीक है, और सीरोसैंग्वाइनस बता दिया, सैंग्वाइनस बता दिया, और सीरस ड्रेनेज मैंने भी बता दिया। अब आपको डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा हूं सीरस ड्रेनेज, यानी कि सीरस ड्रेनेज का मतलब है कि सर यहां पर एकदम क्लियरली लिक्विड यदि है, डायग्राम के अंदर नजर आ रहा होगा, थोड़ी क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिएगा, कि क्लियरली लिक्विड यदि दिखाई देता है तो सीरस ड्रेनेज बोलते हैं। सीरोसैंग्वाइनस का मतलब है कि सम नंबर ऑफ आरबीसी, कुछ मात्रा के अंदर आरबीसी आ रही है, देखो थोड़ा थोड़ा सा आरबीसी दिखाई दे रही है, तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या बोले, सीरोसैंग्वाइनस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा पुरुलेंट का मतलब इन्फेक्शन की कंडीशन हो चुकी है, थिक एंड येलो, क्या हो चुका है, थिक एंड येलो सीक्रेशंस यदि हमें दिखाई दे रही हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पुरुलेंट डिस्चार्ज हम बोलते हैं। डायग्राम के अंदर भी आपको दिखाई दे रहा होगा सीरोसैंग्वाइनस, ठीक है, सीरस ड्रेनेज, पुरुलेंट और सैंग्वाइनस। इज दैट क्लियर। ये एक छोटा सा टॉपिक था जो आपको मैंने पढ़ाया। एक हीलिंग्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको दर्शाने की कोशिश करता हूं, देखिएगा देखिएगा कि सर ये जब हमारी बॉडी के अंदर कट लग जाता है तो अब देखो इस तरीके से ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती है, खून खराबा होने लग जाता है ना। देखो आरबीसी भाग रही है बाहर की तरफ, ठीक है। ये मैं हीलिंग की इन्फ्लामेटरी फेज बता रहा हूं कि सबसे पहले इन्फ्लामेटरी फेज होती है जहां पर इन्फ्लामेशन हो जाता है, प्लेटलेट्स एग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाती है, अटक जाती है, ताकि ये आरबीसी बाहर नहीं जाए दोस्तों, खून जो है वो अंदर ही रहे। तो प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन देखो क्लोट हो चुका है, फिब्रिन बन चुकी है, ये वुंड हीलिंग की है। ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है जिसकी वजह से यहां पर आपकी डब्ल्यूबीसी ज्यादा मात्रा के अंदर होती है, जो
यहां पर काम करेगी फेगोसाइटोसिस का, ठीक है। इन्फ्लामेटरी फेज के अंदर फेगोसाइटोसिस होता है, भक्षण करना, कि कोई उड़ता हुआ आ रहा तो उसको पकड़ना। अब नई सेल्स बनना स्टार्ट हो जाती है, प्रोलिफरेशन, ग्रेनुलेशन आपको देखने को मिलता है, नई सेल्स का जनरेशन आपको देखने को मिलेगा। कोलेजन फाइबर्स यहां पर बन जाते हैं, जाल ही जाल बना लेते हैं, और धीरे धीरे जो घाव हुआ है वो धीरे धीरे हीलिंग करना स्टार्ट आपको कर देता है। तो ये प्रोलिफरेटरी फेज के अंदर नई ब्लड वेसल्स, एंजियोजेनेसिस जिसे हम बोलते हैं, वो बनना स्टार्ट हो जाती है, प्रोलिफरेशन हो जाता है, स्कार टिश्यू जो है वो देखने को, एपिथेलाइजेशन मतलब नई सेल्स वहां पर आ जाती है, क्योंकि रीजनरेशन पावर सबसे ज्यादा एपिथेलियल के अंदर होती है, और वहां पर देखो नई सेल्स का जनरेशन हो जाता है। रीमॉडलिंग फेज, और ये लास्ट की जो है वो रीमॉडलिंग फेज होती है, जहां पर दोबारा से जो चीज यहां पर जो थी एग्जैक्ट चीज वही आपसे वापस में बन जाए, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन आती है। कीलोइड का मतलब लास्ट के अंदर जो है आपने देखा होगा कि घाव एक मोटा सा बन जाता है, तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो ये टाइप्स ऑफ ड्रेनेज था, जहां से बहुत बार क्वेश्चन आता है, वुंड से, घाव से किस तरीके के ड्रेनेज हमें देखने को मिल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा, ताकि आपको वैल्यूएबल कंटेंट हम दे सके। नितिन सर विजडम के नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पर मैसेज कर दीजिएगा कि सर ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया है, इस टॉपिक को समझा दीजिए, डेफिनेट मैं आपको वो टॉपिक क्लियर कराऊंगा। जैसे आप बच्चों की डिमांड थी वुंड ड्रेनेज, सेम उसी तरीके का मैं आपको कंटेंट देने वाला हूं। तो जाते जाते कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा आपको वीडियो, एक छोटा सा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। आपका वैल्यूएबल फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, बाय बाय एंड टेक केयर।